हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी हमारी पहचान में। आज हम देखेंगे कक्षा 6 छठी की पाठ 2 मल्हार की बुक की पाठ 2 गोल। ये जो गोल पाठ है इसको मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखा गया है। उनको सन 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीते थे उन्होंने एक साथ, और उनके नाम 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल है। इसी वजह से उनका जो जन्म दिवस है जो 29 अगस्त को आता है उनको हम लोग खेल दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो हम इस पाठ को देखते हैं कि इस पाठ का नाम पढ़कर गोल नाम देख के आपके मन में कुछ गोल गोल चीज़ें आ जाती है, जैसे कि गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे खेल के मैदान में कैसे लोग जो खिलाड़ी होते हैं अपने आप को दर्शाते हैं। खेल में तो ये सब चलता रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। अब मेजर ध्यानचंद जी यहाँ पे अपना एक समय के बारे में बताते हैं कि सन 1933 की बात है। उन दिनों में जब वो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे, एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेंसपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी उनसे गेंद छीनने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उनको कोशिश बेकार जा रही थी। तो इसी कोशिश के चक्कर में एक खिलाड़ी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उनके सर पे अपनी हॉकी स्टिक मार दिया, जिनसे उन्हें मैदान के बाहर जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो पट्टी बांधकर दोबारा मैदान में आए और उन्होंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला लूँगा। यह सुनकर जो खिलाड़ी था जिसने उनके सर पे हॉकी स्टिक मारी थी वो घबरा गया और वो सोचने लगा कि कहीं वो भी मुझे ना मारे। उसके बाद मेजर ध्यानचंद जी ने झटपट 6 गोल कर दिए और खेल को ख़त्म कर दिया। उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाकर कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें ही 2 गोल से हराता। वो खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गई। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, और इसी के बाद मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी से या खिलाड़ी को दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया।
बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो बच्चों, ये जो थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी ने अपने बारे में छोटा सी जानकारी साझा की है। धन्यवाद। अब हम अगले दिन अगला चैप्टर लेके आएंगे और उसके बारे में जानेंगे।